गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर सरना, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी लोगों को दोस्त है। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि जीवन में आप हमेशा आनंद को उपलब्ध रहें? क्या आप चाहते हैं आप जीवन में हमेशा कामयाबी को एंजॉय कर पाएं? क्या आप चाहते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें? क्या आप चाहते हैं आपके रिश्ते अच्छे रहें? क्या आप चाहते हैं समाज में मान सम्मान और आपको इज्जत मिले? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा भारत खुशहाल देश रहे, हमारे देश के अंदर हर घर के अंदर सुख शांति समृद्धि रहे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जरूर आपकी चाहत पूरी होगी अगर आप उसके लिए उसके जो नियम कायदे कानून हैं उनका पालन करेंगे। आज दुनिया के जितने भी कामयाब देश हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जो सफलता को उपलब्ध हो चुके हैं, वो अपने देश में ऐसा क्या अपना रहे हैं जिससे आज वो कामयाबी को उपलब्ध हो गए? आप भी उसी प्रिंसिपल को अपने देश के लिए अप्लाई करेंगे, अपने लाइफ के लिए अप्लाई करेंगे तो आप भी कामयाबी को उपलब्ध हो जाएंगे। आज देखिए हमारे देश के कितने सारे नौजवान युवा बाहर जाने के लिए तत्पर हैं, लगे हुए हैं, बाहर जाना चाहते हैं। सबका एक ही सपना विदेश में नौकरी करें, विदेश में नौकरी करें। अगर सभी विदेश के लिए भागेंगे तो आप देश को कैसे ऐसा बना पाएंगे कि दूसरे देश के लोग भी आपके देश में आए? आप अपने देश को ऐसा बनाइए, अपने देश को सक्षम बनाइए, अपने देश के एजुकेशन संस्थान को इतना जबरदस्त बनाइए, अपने देश के जो प्रोडक्शन है उनको जबरदस्त बनाइए, अपने देश की क्वालिटी को इंप्रूव करिए। देश के लोगों के अंदर जो एक जज्बा है, जो जुनून है, जो जोश है, उसको जबरदस्त हौसला देने के लिए उनको इंस्पायर करिए। देश के लिए देशभक्ति की भावना पैदा हो, ऐसा अपने देश को बनाना है। सबसे देश है प्यारा, सबसे देश है हमारा न्यारा, सबसे खुशहाल देश हो हमारा, ऐसा हमें अपने देश को बनाना है। हमें अपने देश को महान बनाना है, जबरदस्त बनाना है कि भारत गुरु बने, अखिल देश का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुर राष्ट्र प्रेम जन जागे। आज हमारे देश के पास मैन पावर की कमी नहीं है, आज हमारे देश पास नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है, आज हमारे देश के पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर है कमी तो सिर्फ एक ही है, एक सही दृष्टिकोण की, एक सही जज्बा की, एक सही देश को ले जाने वाले दृष्टिकोण की जरूरत है। और उसकी जिम्मेदारी देश के नेताओं की नहीं है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने देश को सही रास्ते पे चलाए रखना, देश को सही मुकाम पे लेके जाना, देश के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना डेवलप करना, और देश का हर नागरिक जो भी कार्य करेगा ये सोच के करे इससे हमारे देश का मान बढ़े, इससे हमारे देश का अभिमान हो, इससे हमारे देश का गौरव हो। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे देश के लिए शर्मिंदगी की बात हो, इसलिए हर कार्य को बेहतर करने का प्रयास करें। आज हमारे देश के अंदर इतने युवा हैं, उनकी क्रिएटिविटी रचनात्मकता को उजागर करो, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए आविष्कार करने के लिए उनको प्रेरणा दो। आज हमारे देश की क्या चुनौतियां हैं, आज हमारे देश में क्या क्या चैलेंज हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको बेहतर तरीके से कैसे निकाल पाए, उनका समाधान कहां से निकाल पाए, वो क्रिएटिविटी रचनात्मकता हमारे युवाओं को प्रेरणा देने का माध्यम बनना है। आज हमारे यूथ के अंदर वो पावर है, जोश है, जुनून है, कुछ करना चाहते हैं, बस उनको हमें सही डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनके अंदर अनुभव है, उनके अंदर एक्सपीरियंस है, उस अनुभव उस एक्सपीरियंस को हमारे यूथ को एम्पावर करने के लिए लगाइए, जिससे हमारा यूथ आपके अनुभव का, आपके एक्सपीरियंस का फायदा उठा करके नए आविष्कार कर पाए, नए नए क्रिएटिविटी डेवलप कर पाए, नया नया देश के विकास में अपना योगदान दे पाए, क्योंकि उनका जोश जज्बा वो एक ऐसा भारत बनाए, खुशहाल, सबके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, कामयाबी हो, जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, एक ऐसा भारत, ऐसा देश बनाए। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। हर नागरिक जब देश के प्रति प्रेरणा, करुणा, दया से भरा होगा, देश के प्रति मान हो, सम्मान हो, इज्जत होगा, देश के लिए गुजरने का जज्बा होगा, तो अपने आप को शिक्षित बनाएगा, अपने आप को काबिल बनाएगा, अपने आप को योग्य बनाएगा, और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, दया की, रहम की भीख नहीं मांगेगा। वो अपने को आपको सक्षम बनाएगा, अपने आप को काबिल बनाएगा, अपने आप को जबरदस्त बनाएगा। आप किसी की रहम पे कब तक जी सकते हो? अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ, इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ। पूरे विश्व की नजर आपके ऊपर है, पूरा विश्व के जो लोग हैं आपसे देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी महाशक्ति, महापावर हमारे भारत देश के अंदर मैन पावर, क्योंकि मैन पावर
सबसे पावरफुल होती है। दुनिया में काम करने के लिए, रिजल्ट हासिल करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता है, और हमारे देश के अंदर पूरे विश्व की सबसे बड़ी मैन पावर है, क्योंकि आज पॉपुलेशन में पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 भारत देश है। चाइना को भी हम क्रॉस कर गए हैं। तो सोचिए, जिस देश के पास इतनी बड़ी मैन पावर है और वो देश अपने आप को लाचार समझे, अपने आप को दूसरों के ऊपर निर्भर समझे, तो कैसी विडंबना ही है। इसलिए देश को, हर नागरिक को इतना काबिल बनना है, इतना सक्षम बनना है कि अपनी जिम्मेदारी उठा पाए, अपने घर परिवार को सक्षम बना पाए, अपने जीवन को बेहतर बना पाए, अपने परिवार में खुशियां लाने का माध्यम बन पाए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए, अपने घर परिवार को, समाज सोसाइटी में बेहतर करने के लिए अपने आप को हमेशा आगे खड़ा पाए। जो भी कार्य करे उसमें हमेशा बेहतर करने का प्रयास करे। कोई ऐसा कार्य ना करे जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भरे हो। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जीवन में कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना। जीवन हमेशा श्योरकट, सच्चाई, ईमानदारी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। कोई बेईमानी से कामयाबी हासिल नहीं करना, बेईमानी से कोई जीत हासिल नहीं करना, बेईमानी से कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना। आप कर तो लोगे, लेकिन आप अंदर से टूट जाओगे, बिखर जाओगे। आपको निखरना है, चमकना है, प्रकाशित होना है, तो आपको ट्रुथ, प्योरिटी, होनेस्टी अपने अंदर रखिए। आप कामयाब बनेंगे, जरूर बनेंगे, देर से बनेंगे, पर बनेंगे, जरूर बनेंगे। अगर आप पास ट्रुथ है, प्योरिटी है, होनेस्टी है, ईमानदारी है, आप रूढ़िवादी तरीके से, घोटाले से, गलत तरीके से कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। जो भी सफलता हासिल करेंगे सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते से करेंगे। देर सवेर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और हमेशा, हर वक्त कोई अच्छे समय का इंतजार मत करिए। जब आप स्टूडेंट हैं तो एक बेस्ट स्टूडेंट का धर्म निभाइए। स्टूडेंट का दायित्व क्या होता है? अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। एक अच्छे कर्मचारी हैं, जहां पे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ईमानदारी से अपनी सेवाएं दीजिए और अपने आप को ईमानदार बना कर रखना। घर में, परिवार में, समाज में भी अपना बेहतर तरीके से अपने धर्म का पालन करना है। आप जिस भी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है उस पद को, उस गर्मा बरकरार रखना आपका धर्म बनता है। आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, एडवोकेट हैं, या जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप समाज सुधारक हैं, आप कथावाचक हैं, आप सोशल वर्कर हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में ईमानदारी हो। पहले ईमानदारी, फिर बाद में दुनियादारी। तो ईमानदारी से अपने कार्य को करेंगे। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसको करने के बाद आपको खुद को भी पश्चाताप करना पड़े कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, सफलता नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, हम बिना सफलता के रह लेंगे, हम अपना जीवन यापन करेंगे जैसा भी होगा, लेकिन गलत तरीके से हम कोई भी चीज हासिल करने का प्रयास नहीं करेंगे। कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी किसी को नीचे नहीं गिराएंगे, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे और कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। आप हमेशा ईमानदारी से रहेंगे, क्योंकि जो भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, वो भी हमारे समाज के लोग ही तो हैं। कोई हमारे मित्र हैं, कोई हमारे सगे संबंधी हैं, कोई नाते रिश्तेदार हैं, या जो भी हैं, मानव हैं, सब परमपिता परमात्मा के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं। किसी ना किसी रूप में हम एक दूसरे के जीवन में अच्छा व्यवहार, अच्छा समानता का भाव पैदा रखें। सबके लिए प्रेम, सबके लिए करुणा, सबके लिए दया होनी चाहिए। किसी के साथ नफरत, द्वेष, भैरभाव नहीं रखना है। तभी आप सही मायनों में ट्रू, एक सच्चे ईमानदार लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। और भारत देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने धर्म को ईमानदारी से निभा पाए। जो भी कार्य कर रहा है, जिस कार्य में भी अपनी सेवाएं दें, कोई कार्य अच्छा या बुरा नहीं होता, कार्य होता है। आपकी मानसिकता क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी भावना क्या है, आप कार्य से क्या आउटपुट चाहते हैं, आप कार्य क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको कार्य करने से क्या हासिल होने वाला है, उस चीज का जरूर ध्यान रखना है। आपको कामयाबी तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए जो किसी को नीचे गिरा के, किसी को परेशान करके, किसी को गलत रास्ते से कामयाबी हासिल आपको नहीं करनी है। आपको जो भी कार्य करना है, ईमानदारी, पहले ईमानदारी, फिर बाद में दुनियादारी। तो ईमानदारी आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, मकसद में। आपको पढ़ाई में
ईमानदार बनना है। अपने आप को जो भी समय सीमा आपने निर्धारित की है पढ़ाई की, उसमें आपको पढ़ाई करनी है। खेलने के टाइम खेलना है, पढ़ाई टाइम पढ़ाई करना है। सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल करना है, उस चीज़ का टाइम टेबल बना लीजिए। आप अपनी फिटनेस के ऊपर कितना ध्यान देंगे, टाइम टेबल बनाइए। आप स्वस्थ रहेंगे, चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने आप में व्यस्त रहेंगे और आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं, तो आप अपने आप को लीड करने की कला की मास्टरी हासिल कर पाते हैं। आप हमेशा बिंदास बन के जीवन जी पाते हैं। आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, जबरदस्त बन जाते हैं जब आप हमारे व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण के प्रोग्राम से अपने आप को एक जबरदस्त लीडरशिप प्रोग्राम में ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग जो होती है, कहते 1000 बुक पढ़ते हैं तब जाकर के जो आपको ज्ञान, जो क्षमताएं विकसित करोगे, वो एक ट्रेनिंग के माध्यम से करते हो। एक ट्रेनिंग जो होती है अपने आप में कंप्लीट होती है। जैसे स्विमिंग सीखना है तो आपको स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, नदी में कूदना पड़ेगा, तभी जाके स्विमिंग सीख पाते हैं। तो ट्रेनिंग भी आपको एक जबरदस्त स्विमर बनाती है, कामयाबी का स्विमर, सफलता का तैराक बना देती है। क्योंकि कामयाबी प्रैक्टिकल होती है, वो कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती, प्रैक्टिकल। उसमें आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की उपलब्धि होती है जब आप उसमें अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को कामयाबी के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। तो कामयाबी आपके गले में वर डाल देती है, माला डाल देती, हार डाल देती, फूलों का, कामयाबी का, सफलता का। क्योंकि आप डिजर्व द डिजायर, पहले अपने अंदर वो काबिलियत, वो क्षमताओं को विकसित कर लीजिए जो आपको कामयाब बनाएंगी। और आपने वो विकसित कर ली तो फिर दुनिया की कोई पावर, कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। और कोई कार्य इसलिए मत करिए कि आपको अच्छा लगता है, वो कार्य इसलिए करिए कि आपको तो अच्छा लगता ही लगता है। साथ साथ वो कार्य समाज, सोसाइटी में बदलाव लाने का माध्यम बनेगा, साथ साथ समाज में बेहतरी का, कंट्रीब्यूशन का भूमिका निभाएगा, समाज को उत्थान प्रगति में अपनी भूमिका निभाएगा। इसलिए आप कोई भी कार्य करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि आपको अच्छा लगता है आप कर रहे हैं। और रही बात, आज से दोषारोपण देना बंद कर दीजिए। सपने आपके हैं, लक्ष्य आपके हैं, गोल आपका है, जीवन आपका है, जिंदगी आपकी है। तो आपको अपने आप ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने आप प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप ही जीवन की बागडोर संभालनी पड़ेगी, जीवन की जिम्मेदारी अपने आप लेनी पड़ेगी। कोई और आपकी बिहाफ पे मेहनत क्यों करेगा? जिंदा आप हैं क्योंकि आपकी सांसें चल रही हैं, तो कोई आपको अपनी सांसें क्यों देगा? तो आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म बनता है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे सफलता हासिल करनी है, मुझे कामयाबी का आनंद लेना है, मुझे जीवन में उस ऊंचाई को उपलब्ध होना है जिस लिए मैं धरती पे आया हूं। और जीवन में कामयाबी 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 ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मकसद है, पर्पस है, मेरे जीवन का मिशन है, संपूर्ण कामयाबी। जब आप कामयाब हो जाएंगे, आहा, फिर देखो मस्ती मस्ती, जिधर देखता हूं तू ही तू, तेरे सिवाय कहीं कोई नहीं है। बस आनंद होगा, मस्ती होगी, प्रेम होगा, उल्लास होगा, उत्सव हो, सेलिब्रेशन। जीवन एक सेलिब्रेशन है, जीवन उत्सव। जितना ज्यादा सेलिब्रेशन करेंगे, जितना ज्यादा आप फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट से भरे हुए रहेंगे, उतना ही ज्यादा आनंद को उपलब्ध हो पाएंगे, उतना ही ज्यादा जोश जुनून से, एक्साइटमेंट से अपने जीवन को आगे ले जा पाएंगे, उतना ही बेहतर तरीके से अपने जीवन में कामयाबी को उपलब्ध हो पाएंगे, उतना ही कामयाबी को फायदा उठा पाएंगे। कामयाबी 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 आपके जीवन का मकसद हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा, आपके जीवन का लक्ष्य हो जाएगा, गोल हो जाएगा। और फिर कामयाबी कामयाबी कामयाबी, यही आपके जीवन का महामंत्र हो जाएगा। मंत्र आपके जीवन का मंत्र बन जाएगा कामयाबी। आप खुद भी कामयाब होंगे, लोगों को कामयाब बनाएंगे, लोगों को कामयाब बनाने का रहस्य सिखाएंगे, लोगों के जीवन में सफलता के आयाम स्थापित करने में आप अपनी भूमिका निभाएंगे। हर क्षेत्र में हर आदमी जब कामयाब होगा तो हमारा भारत देश खुद कामयाबी का उदाहरण हो जाएगा। फिर दुनिया के लोग भारत देश में आएंगे एजुकेशन लेने के लिए, कामयाबी का रहस्य जानने के लिए, सुख शांति समृद्धि का रहस्य सीखने के लिए। और पूरे विश्व में भारत की जो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी सुपर, पूरे विश्व में अगर भारत की सबसे बड़ी धाक है, पकड़ है, वो हमारे भारत का अध्यात्म है। हमारे भारत का स्पिरिचुअलिटी सबसे सर्वोपरि है। पूरे विश्व के अंदर भारत ने अपना डंका बजाया हुआ। तो आध्यात्मिकता के साथ साथ हमें कामयाबी का डंका बजाना है। आध्यात्मिकता के साथ साथ हमें एक सही दृष्टिकोण, सही एटीट्यूड और सही मानवता का भी हमें डंका बजाना है। और सही मायनों में भारत देश को सुपर पावर बनाना है। तो भारत देश के हर नागरिक को
अपने अंदर जो छुपी शक्तियों उनसे रूबरू होना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा और अपने आप को मानना पड़ेगा कि आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल, आई एम enthusiastic, आई एम डायनामिक, आई एम अमेजिंग, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ करके, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करा के अपने लोगों को एम्पावर करने के लिए, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए, उनको सही दृष्टिकोण, एटीट्यूडनल ट्रेनिंग के लिए एक जबरदस्त प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी शक्तियों से रूबरू कराइए। फिर देखिए आपके बच्चे वो मिरेकल, वो इतिहास बना देंगे, जिसलिए आपको भी आप उनके ऊपर गर्व महसूस होगा, प्राउड फील होगा कि मेरे बच्चे हैं, मेरे स्कूल में पढ़े थे, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे देश के बच्चे हैं, मेरे देश की आन बान शान है। मेरे देश का झंडा जब लहराएगा, तिरंगा आसमान पे, पूरी दुनिया में परचम फहराएगा। जब आप बन जाएंगे, आप जबरदस्त बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे। और मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, माहौल राष्ट्र प्रेम जन जागे। आप भी उस मिशन का हिस्सा बनिए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए और अपने आप को सफलता के शिखर पर ले जाइए, सफलता के शिखर पर ले जाइए। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो जबरदस्त तरीके से आप उसका हिस्सा बनिए और अपने जीवन को जबरदस्त बनाइए, जीवन को लाजवाब बनाइए, जीवन को कामयाब बनाइए, जीवन को खुशहाल बनाइए, जीवन को फुलफिलमेंट से भर लीजिए, एक्साइटमेंट को उपलब्ध हो जाइए, जीवन में आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, प्रेम ही प्रेम, कामयाबी, सफलता, ये आपका लाइफ का मकसद होना चाहिए। आपके जीवन में खुशियाँ रहें, दिन दिन रात चौना तरक्की करेंगे, आपके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें, अपने आप में व्यस्त रहें। आपका जो काम है वो दिन दुना रात चौगुना कामयाबी के शिखर पहुंचे। जो भी आपका बिजनेस हो, बिजनेस में आप कामयाबी के शिखर पर रहें, आपके घर में खुशियां रहें, आपके जीवन में हमेशा बस कामयाबी हो, कामयाबी, यही प्रभु से मेरा प्रार्थना है। हमारे देश में सुख शांति अमन चैन रहे, हमारा देश कामयाबी की तरफ बढ़ता रहे, हमारे देश में खुशहाली रहे और हम सब लोग मिलकर के अपने देश को खुशहाल बनाने में, कामयाब बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यही हम सब लोगों के जीवन का मकसद, मिशन होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।